आज हम कर रहे हैं गणित विषय 12th क्लास का शेखावाटी मिशन की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ को। और सबसे पहले हम प्रश्न पत्र योजना देखेंगे। प्रश्न पत्र योजना में प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने होगा 3.25 घंटे का पेपर और 80 के पूर्णांक वाला। और इसमें 5 आपके उद्देश्य होंगे। ज्ञान, जिसमें आपने फैक्ट याद किए, परिभाषाएं याद की, 30% का होगा। जो भी तथ्य फैक्ट वगैरह याद किए ना, वो आपके 30% होगा। फिर उनको समझा कितना है वो होगा 30%। अंक भार होगा 24। ज्ञान उपयोग, आपने तथ्य सीखे, फैक्ट सीखे यानी परिभाषाएं सीखी, उनको उपयोग में कितना ला पा रहे हो, व्यवहारिक उपयोग कितना कर पा रहे हो, ये 20% होगा, 16 मार्क्स का होगा। कौशल, यानी आप उनका कौशल उपयोग कितना कर पा रहे हो। जो आप डायग्राम वगैरह आते हैं ना, या टेबल वगैरह आती है, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर पाते हो, वो 10% होगा। विश्लेषण होगा 10। अब हम प्रश्नों के प्रकार देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्रश्न होंगे 6 प्रकार के, और इन प्रश्नों का जो अंक भार होगा वो इस प्रकार से होगा। और लास्ट में जो खंड द है, स है, द और स होगा, उसमें आंतरिक विकल्प होगा अथवा के प्रश्न होंगे। ये फायदा होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 18 होंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये कुल 18 प्रश्न हो, 18 नंबर के होंगे। तो बहुत ही छोटा आंसर देना है। और एक स्थान वाले प्रश्न 6 होंगे। हर प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। ये 6 नंबर भी लाने बहुत आसान है। अति लघु उत्तरात्मक भी छोटा ही उत्तर देना है। 12 तो क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 12 नंबर ही ये लाने हैं। यहाँ से लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 10 होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, और ये 20 नंबर लाने बहुत आसान है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 होंगे और हर प्रश्न 3 नंबर का होगा, 12 नंबर लाने ही हैं। निबंधात्मक प्रश्न 3 नंबर का होगा और ये अंक होगा हर प्रश्न 4 नंबर का, ये 12 नंबर है। इस प्रकार से 53 प्रश्न होंगे और 80 नंबर का पेपर आपको हल करना है एग्जाम में। प्रश्नावली आपकी 13 होंगी। 13 प्रश्नावली है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने। इन प्रश्नावलियों में कौन सी प्रश्नावली कितने मार्क्स की है? देखो, पहली प्रश्नावली 3 मार्क्स की है, दूसरी 4 की है, तीसरी 5 की है, चौथी प्रश्नावली भी 5 नंबर की है, पांचवी प्रश्नावली सबसे ज्यादा 8 नंबर की है। सबसे ज्यादा तो नहीं है, सबसे ज्यादा तो 12 नंबर वाली है। देखो, 6 की प्रश्नावली 6 ही नंबर की है, 7 की प्रश्नावली 12 नंबर की है। इस प्रश्नावली को विशेष वरीयता दें आप। 8 की प्रश्नावली 4 मार्क्स की है और 9 की प्रश्नावली 6 नंबर की है। 10 की प्रश्नावली 7 नंबर की होगी और 11 की प्रश्नावली 9 नंबर की है। और 12 की जो प्रश्नावली है वो 4 नंबर की है, प्रायिकता वाली 7 नंबर की। इस प्रकार से 80 नंबर की का टोटल पेपर होगा और 80 मार्क्स को इस प्रकार से हल करना है। ये ब्लूप्रिंट है किस प्रश्नावली से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, ये देखो। अब देखो, निबंधात्मक जो प्रश्न आने वाले हैं वो कौन सी प्रश्नावली से आने वाले हैं? 7 की जो प्रश्नावली है ना, इसमें निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं। फिर आपका आने वाला है 12 की प्रश्नावली से बड़ा प्रश्न, और एक आने वाला है 11 की प्रश्नावली से, त्रिविमीय ज्यामिति है ना, उससे भी आएगा 4 नंबर का। तो बाकी निबंधात्मक प्रश्न इन्हीं प्रश्नावलियों से आएंगे। पहली जो प्रश्नावली है ना, इसके अंक भार देखो, हमने देख लिया था पहले, कितने नंबर की है? 3 नंबर की है। इसमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला ही प्रश्न आएगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो दे दिए प्यारे विद्यार्थी, और आपको आंसर सहित दे दिए। आंसर के लिए कहीं और नहीं जाना, ये आपके आंसर हैं। और इन आंसरों को
के आधार पे आप अभ्यास करें। करने का मतलब रिक्त स्थान भी दे दिया आपको और हल करके भी दे दिया, सिद्ध करना है तो उसको भी सिद्ध करके दिया है। और इस प्रकार से आपके आंसर सहित वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। और इसका अभ्यास अगर आपने 4-5 बार कर लिया ना, वैसे प्यारे विद्यार्थियों आपके दिमाग पे डिपेंड है, आप कितने बार में रिवीजन से आपके दिमाग में छप जाता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार से तो किसी के नहीं छपेगा, ये तो ध्यान रखें। और जैसे ही आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा ना, उस दिन इस टीम द्वारा ये डाला जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली से कितना मार्क्स का प्रश्न और किस अपने पीडीएफ के किस पेज से पूछा गया है, ये सब ये टीम देगी। ये तभी देख पाओगे आप और तभी इसका फायदा ले पाओगे जब आप इसका अभ्यास करोगे। लेकिन डाउट में रहोगे, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, कितने % आएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों नहीं हो पाएगा। क्योंकि डाउट किसी भी चीज का है, वो सफल नहीं होने देता। और गणित एक ऐसी विषय है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, सूत्र आपको अच्छे से याद करने पड़ते हैं और सूत्र के बेस पे ही आपकी संख्याएं चेंज होती हैं, अंक चेंज हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, प्रश्न को हल करने का तरीका वही रहता है। इस प्रश्नावली से आपके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, देख लो आप। अब इस प्रश्नावली से 1 नंबर का भी पूछा जाएगा, 2 वाला भी पूछा जाएगा, 3 वाला और 4 वाला। 12 नंबर की प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सहज रहकर एक भी प्रश्न नहीं छोड़े, सभी प्रश्न इसके हल कर लें। और साइन 10 वाली ये प्रश्नावली है जिसको हम 10th क्लास से हल करते आ रहे हैं। साइन टेक कोस वही है ना, जो हम 10th क्लास से हल करते आ रहे हैं, वही प्रश्नावली है। उसी प्रश्नावली का विस्तार है। कहने का मतलब वो थोड़ी सरल थी, ये थोड़ी हार्ड हो गई है। इस प्रश्नावली में क्षेत्रफलन है ना, इसमें से आपका कोई भी प्रश्न निबंधात्मक नहीं है, 1 और 2 नंबर वाला ही है, तो यहाँ से कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं आपका आने वाला। फिर 9 की प्रश्नावली है, तो यहाँ से आएगा आपका 3 नंबर वाला, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, निबंधात्मक नहीं आएगा, लेकिन इसे हल करना पड़ेगा। ये जो है ये 10th क्लास से आप करते आ रहे हो, ये भी उसी का विस्तार है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। गणित वो सब्जेक्ट है जिसमें बार बार अभ्यास किया जाता है। सदिश बीजगणित, ये इसमें से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, 2 नंबर तक ही आएगा, बाकी सब छोटे प्रश्न हैं। और सभी छोटे प्रश्नों के आपको हल कर दिए हैं और ये आपके आंसर हैं, वो दे दिए। आंसर के लिए कहीं नहीं जाना। और रिक्त स्थान वाले आंसर है ना, वो साथ साथ दे दिए। इनका आप अभ्यास करोगे तो अपने आप आपका अपना खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि हमें कितना आ रहा है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है, त्रिविमीय ज्यामिति है, इसमें से देखो आपका कितना मार्क्स का आने वाला है। 1 मार्क्स का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, यानी यहाँ से निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय आएगा। इस प्रश्नावली को 9 नंबर की प्रश्नावली है, इस पे विशेष गौर करें। और ये वो प्रश्न है, ये वो ही प्रश्नावली है जो हमने 10th क्लास से हम करते आ रहे हैं, उसी का विस्तार है और विद आंसर है, ये दे दिए। देखो जैसे ही आप एबेसेदा को हल करोगे ना, 10 तक प्रश्न हल करोगे, तो आप अपने आंसर मिला लेना कि आपने सही किए हैं या नहीं किए। फिर इन प्रश्नों को बार बार हल करें। जैसे हल करने के लिए आपको दिए हुए कि किस प्रकार से हल करने। 12 की प्रश्नावली रेखिक प्रोग्रामन है, ये अंक बार 4 की है और यहाँ से बड़ा प्रश्न ही आने वाला है। और इस प्रकार से आपको इसको डायग्राम के साथ समझना है। 13 की प्रश्नावली जो कि अंतिम प्रश्नावली है ना, ये प्रायिकता की है और प्रायिकता 10th में भी पढ़ी थी आपने, उसका थोड़ा विस्तार है, वो थोड़ी सरल थी, ये थोड़े से हार्ड प्रश्न हो गए इसमें। और यहाँ से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला आएगा, यानी टोटल 7 नंबर की प्रश्नावली है।
और इसको हल करेंगे तो बहुत सरल है। ये भी प्रायिकता का सूत्र होता है ना, वो तो आपको ध्यान ही होगा। उसी के आधार पर निकालने किस प्रकार से प्रायिकता जांच की जाती है। नेक्स्ट है आपका मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस पीडीएफ को 5 या 6 बार हल कर लिया, 5 से 6 बार, अगर 2 बार में आपको हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो आपके दिमाग पे डिपेंड है, लेकिन 5 या 6 बार आपने कर लिया तो आपके ये जो मार्क्स है ना, ये पूरे में से पूरे आ जाएंगे, क्योंकि गणित में मार्क्स कटते नहीं है, पूरे मार्क्स आ जाते हैं गणित में। ये आपका मॉडल पेपर है। पूरी पीडीएफ को हल करने के बाद मॉडल पेपर हल करें कि आपको कितना आ रहा है। 2 मॉडल पेपर है इसमें, 2 मॉडल पेपर, और दोनों मॉडल पेपर को आपने हल कर लिया तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। आपने इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर ही लिया होगा। आपने कितना हल किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।